क्या खूब कहा है किसी ने, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ जो हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस है वो डिस्कस करो चैप्टर वाइज। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो भी चैप्टर वाइज और डिलीटेड टॉपिक और डिलीटेड चैप्टर्स के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 में जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था उसमें हमारे जो चैप्टर पूछे गए वो थे हमारे मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बहुत इजी पेपर आया था, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था, इजी पेपर था। और जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज थी, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे। और अगर बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर भी बहुत इजी आया था। और आपका जो चैप्टर नंबर 1 जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, वहाँ से लेके हमारे जो चैप्टर नंबर रूरल डेवलपमेंट है वहाँ तक कवर हुआ हमारे टर्म 1 के सिलेबस में। अब बात करते हैं टर्म 2 के सिलेबस की। तो टर्म 2 के जो सिलेबस है उसमें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे 2 यूनिट पूछे जाएंगे, वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट और दूसरा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है। बात करें अगर सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट पूछा जाएगा जिसमें हमारे 4 से 5 चैप्टर कवर होते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेशनल इनकम का हमारा यूनिट है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये चैप्टर आपके टर्म 2 के सिलेबस में है। और चैप्टर नंबर 4 जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी आपका चैप्टर जो नेशनल इनकम का यूनिट है इसमें आपके टर्म 2 में इंक्लूड है। अगर इसमें टॉपिक की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, स्टॉक्स एंड फ्लो क्या है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से स्टॉक और फ्लो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, 2 सेक्टर मॉडल है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, जिसमें हमारा वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड है। और उसके बाद हमारे 2 प्यारे से न्यूमेरिकल के मेथड हैं, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक इनकम मेथड। और उसके बाद अगर बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, एनएनपी है, जीएनपी है, जीडीपी है, और उसके बाद एनडीपी है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर, जहां से पिछले 15 सालों से आपसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये सिलेबस है ये हमारा रहेगा नेशनल इनकम के चैप्टर में। नेशनल इनकम के चैप्टर में अगर बात करें तो हमारा जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, ये हमारा पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। ये जो चैप्टर है ये पूछे जाएंगे हमारे 10 मार्क्स के लिए। कौन सा? चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, और चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हमारे जो मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, हमारा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जिसे प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे 10 मार्क्स के लिए। और अगर बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये आएगा हमारा 12 मार्क्स के लिए। ये आएगा हमारा 12 मार्क्स के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन से चैप्टर हमारे कवर होते हैं, तो इसमें हमारे जो चैप्टर कवर होते हैं वो है हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का चैप्टर। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है
टू मेजर और करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। तो ये चैप्टर हमारे किस में कवर होंगे? ये होंगे हमारे कवर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मार्क्स की बात करें 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाए कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा अगर आपको एक ट्रिक बताऊं इन चैप्टर्स को करने का, तो इनमें इस तरीके से इनको करो। आप मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मैंने ये सारे चैप्टर एक ही टेबल पे करे हैं। हमें अलग अलग टेबल इसमें यूज़ नहीं करना है, हम सिंपली एक टेबल का यूज़ करेंगे जिसमें हम सभी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हम इनकम और इनकम के बाद जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है वो हम वही रखेंगे। जैसे इनकम 0, 100, 200, 300, 400 और जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है 40 से स्टार्ट करेंगे और 40 उसके बाद 80 का गैप देते हुए, जैसे 40, 120 उसके बाद 200 फिर 280। तो इस तरीके से हमने टेबल चेंज नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल इजी वे में प्रिपेयर हो जाएगा और बिल्कुल कम वीडियो में आप इस चैप्टर को मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट में एक गुड न्यूज़ दूंगा आपको। और अगर बात करें इसमें कंटेंट की, तो कंटेंट जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उसके बाद प्रोपेंसिटी टू सेव है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको चैप्टर नंबर 8 में देखने को मिलेगा। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ से टर्म बेस्ड क्वेश्चन जो ये बेसिक टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में कवर होता है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है और मेजर टू करेक्ट टर्म चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, टैक्सेस एंड मनी है। इट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? बैंक की पॉलिसी होती है। तो ये पॉलिसी है और उसके बाद है हमारा बैंक रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, इन कंपोनेंट्स का कैसे यूज़ किया जाता है एक मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो कि आपके 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हैं करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे पॉवर्टी का चैप्टर था, ह्यूमन कैपिटल का था, रूरल डेवलपमेंट का था, जो कि आपसे टर्म 1 के सिलेबस में पूछे गए थे। अब इसमें जो हमारे चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें कंटेंट जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, ग्रोथ एंड चेंज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंड प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। तो ये हमने इसमें डिस्कस करने हैं और इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे हमने एक बिल्कुल इजी वे में इन सारे चैप्टर्स को करा है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मीनिंग एंड टाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, केस स्टडीज़ है इसमें और हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ हैं, अ क्रिटिकल असेसमेंट है हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे चैप्टर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर। उसके बाद अगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, SED की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आपके जो टॉपिक हैं वो हमने डिस्कस करे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और चैप्टर नंबर जो हमारा यूनिट है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है जिसमें हमने कंपेयर करा है हमारे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को, है ना, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो अगर मार्क्स की बात करें तो जो हमारे जो करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ये जो 3 चैप्टर हैं हमारे, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, तो ये जो चैप्टर हैं हमारे ये पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के लिए।
12 मार्क्स के लिए ये चैप्टर हमारे पूछे जाएंगे। और उसके बाद अगर सिंगल चैप्टर्स की बात करें तो जो सिंगल चैप्टर है हमारा डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस का, तो ये सिंगल चैप्टर हमारे से पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसमें क्या है, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं इसमें, तो डिटेल एनालिसिस अगर करें तो आप साइड में देख सकते हैं कंपैरिजन विद नापग्योर इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपेयर किया है HDI बेस पे, लिटरेसी रेट पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करा है और कंपेयर करा है कि कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो इस तरीके से आपका जो ये सिलेबस है वो आपका टर्म 2 के लिए पूछा जाएगा। अगर मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स के लिए आपका टर्म 2 का सिलेबस पूछा जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का टाइम है। और जो आपका टर्म 1 का पेपर था उसमें आपका जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन था। और मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स के लिए ही आपका टर्म 1 था। अब अगर बात करें प्रोजेक्ट वर्क की, तो प्रोजेक्ट वर्क आपका 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम जो स्कूल हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क हो गए हैं 10 मार्क्स के लिए। और आपका प्रोजेक्ट वर्क सेम रहेगा, जो आपका टर्म 1 का प्रोजेक्ट वर्क होगा वही आपका टर्म 2 के लिए भी अप्लीकेबल होगा। आपको अलग प्रोजेक्ट वर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें प्रोजेक्ट वर्क की, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो देखने को मिल जाएंगे। वाइवा की वीडियो भी आपको मेरे प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगी जो मेरी प्लेलिस्ट है। तो लास्ट में जो खुशखबरी है, तो अब आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट रहेगा, वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे नोट्स जो PDF हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं या चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।